डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो कि आम सर्च इंजन में नहीं मिलता। इसको देखने के लिए खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो इसे ऑनलाइन दुनिया का छुपा हुआ हिस्सा बनाता है। डार्क वेब गैर कानूनी कामों के लिए बदनाम है। ये साइबर क्रिमिनल्स और गैर कानूनी लेन देन का अड्डा है। साइबर सुरक्षा के लिहाज से डार्क वेब को समझना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम जानेंगे कि डार्क वेब क्या है, यह कैसे काम करता है और साइबर सुरक्षा पर इसका क्या असर होता है। डार्क वेब एक पेचीदा सिस्टम से चलता है जो कि पूरी गुमनामी बनाए रखने के लिए बनाया गया है। ये TOR जैसे एन्क्रिप्टेड नेटवर्क पर निर्भर करता है। TOR का मतलब है द एनियन राउटर। TOR यूजर्स की पहचान और गतिविधियों को छुपाने के लिए एन्क्रिप्शन की कई परतों का इस्तेमाल करता है। जब कोई डार्क वेब एक्सेस करता है तो उनका डेटा कई सारे वॉलंटियर द्वारा चलाए जा रहे सर्वर से होकर गुजरता है, जिन्हें नोड्स कहा जाता है। हर नोड एन्क्रिप्शन की एक परत हटा देता है, बिल्कुल प्याज की तरह, इसलिए इसका नाम अनियन राउटर पड़ा। इस प्रक्रिया के कारण डेटा के असली स्रोत या मंजिल का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। TOR के अलावा I2P और फ्रीनेट जैसे दूसरे टूल्स और नेटवर्क भी डार्क वेब एक्सेस करने में मदद करते हैं। ये नेटवर्क भी एन्क्रिप्शन और गुमनामी के ही सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। इन्हें यूजर्स की पहचान छुपाने और कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इस संरचना की वजह से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए डार्क वेब एक बड़ी चुनौती बन गया है। गैर कानूनी गतिविधियों का पता लगाना बहुत ही जटिल और संसाधन गहन है। यही वजह है कि डार्क वेब साइबर क्राइम का GRH बना हुआ है। सामी खूब विद्यालय है। डार्क वेब एक्सेस करने के लिए TOR सबसे मशहूर टूल है। इसे शुरुआत में US नेवल रिसर्च लैबोरेटरी ने सरकारी कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखने के लिए बनाया था। आज यह ओपन सोर्स है और कई लोग इसे ऑनलाइन गुमनामी के लिए इस्तेमाल करते हैं। TOR यूजर्स को इंटरनेट सेंसरशिप और निगरानी से बचने में मदद करता है। यह उन्हें उन वेबसाइट को एक्सेस करने की अनुमति देता है जो उनके देशों में ब्लॉक हैं। हालांकि इसकी गुमनामी की सुविधाएं अपराधियों को भी आकर्षित करती हैं। वे बिना पकड़े जाने के डर के गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए TOR का इस्तेमाल करते हैं। TOR का उपयोग करने के लिए TOR ब्राउज़र डाउनलोड करना होता है, जो कि आम वेब ब्राउज़र जैसा ही होता है, लेकिन इसे TOR नेटवर्क के जरिए ट्रैफिक को रूट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। एक बार कनेक्ट हो जाने पर उस समय उपयोगकर्ता .onion वेबसाइट पर जा सकते हैं। यह डोमेन प्रत्यय डार्क वेब के लिए खास है। ये वेबसाइट आम वेब ब्राउज़र से एक्सेस नहीं की जा सकती। अपनी साख के बावजूद TOR के जायज इस्तेमाल भी हैं। पत्रकार, कार्यकर्ता और व्हिसल ब्लोअर निजी तौर पर बातचीत करने और सेंसरशिप से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि गैर कानूनी गतिविधियों के साथ इसका जुड़ाव अक्सर इन सकारात्मक पहलुओं पर भारी पड़ता है, जिससे TOR साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक दोधारी तलवार बन जाता है। डार्क वेब अपने गैर कानूनी बाजारों और सेवाओं के लिए बदनाम है। बंद होने से पहले सिल्क रोड जैसी वेबसाइट ड्रग्स, हथियार और नकली सामान बेचने के लिए जानी जाती थीं। क्रिप्टो करेंसी, खासकर बिटकॉइन, का इस्तेमाल अक्सर लेन देन के लिए किया जाता है क्योंकि इन्हें गुमनाम माना जाता है। डार्क वेब पर चोरी किया गया डेटा एक और बड़ी चीज है जिसका लेन देन होता है। हैकर्स पर्सनल जानकारी, क्रेडिट कार्ड की जानकारी और लॉग इन करने की जानकारी बेचते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। डार्क वेब पर हैकर्स को गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए काम पर रखने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे कि सिस्टम को हैक करना या साइबर हमले शुरू करना। इन बाजारों के अलावा डार्क वेब पर ऐसे फोरम भी हैं जहां अपराधी जानकारी और टूल का आदान प्रदान करते हैं। ये फोरम हैकिंग तकनीकों पर ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं और मेलवेयर बेचते हैं। वे साइबर अपराधियों को एक साथ काम करने और नए तरीके खोजने के लिए एक समुदाय प्रदान करते हैं। ये गैर कानूनी गतिविधियां साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। वे अपराध को बढ़ावा देते हैं, जिसका असर दुनिया भर के व्यक्तियों और संगठनों पर पड़ता है।
जिससे डार्क वेब साइबर सुरक्षा के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। भाग 5, डार्क वेब से उभरते डिजिटल खतरे। डार्क वेब डिजिटल खतरों की एक ऐसी जगह है जहां से नए नए खतरे पैदा होते रहते हैं। पहचान की चोरी एक बड़ा खतरा है। चुराई गई जानकारी का इस्तेमाल नकली पहचान बनाने और धोखाधड़ी करने के लिए किया जा सकता है। डेटा ब्रीच एक और बड़ा खतरा है। हैकर्स डार्क वेब पर चोरी किया गया डेटा बेचते हैं। रैंसमवेयर हमले भी आम हैं। हैकर्स एन्क्रिप्टेड डेटा को रिलीज करने के लिए पैसे मांगते हैं। ये खतरे साइबर क्राइम में डार्क वेब की भूमिका को उजागर करते हैं और चुस्ताची के साथ और सामने का है। भाग 6, व्यक्तियों पर प्रभाव। डार्क वेब के खतरों से व्यक्ति विशेष रूप से असुरक्षित हैं। पहचान की चोरी का वित्तीय सेहत पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकता है। डार्क वेब अपराधियों को आसानी से पर्सनल जानकारी बेचने में सक्षम बनाता है। वित्तीय धोखाधड़ी एक और आम प्रभाव है। चोरी हुए क्रेडिट कार्ड की जानकारी से अनधिकृत लेन देन हो सकते हैं। डार्क वेब की गुमनामी के कारण अपराधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्तियों को सक्रिय उपाय करने की आवश्यकता है। भाग 7, संगठनों पर प्रभाव। डार्क वेब गतिविधियों से संगठनों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। डेटा ब्रीच से भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। जब उनका डेटा चोरी हो जाता है तो ग्राहक विश्वास खो देते हैं, जिससे व्यापार में गिरावट आ सकती है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बौद्धिक संपदा की चोरी एक और बड़ा खतरा है। प्रतियोगी या साइबर अपराधी मालिकाना जानकारी चुरा सकते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का नुकसान हो सकता है। इसका कंपनी की बाजार स्थिति और लाभप्रदता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। रैंसमवेयर हमले किसी संगठन के कामकाज को ठप कर सकते हैं। फिरौती का भुगतान करने की लागत उत्पादकता के नुकसान के साथ विनाशकारी हो सकती है। कुछ कंपनियां ऐसे हमलों से पूरी तरह से उबर नहीं पाती हैं, जिससे बंद हो जाती हैं या उनका आकार काफी छोटा हो जाता है। एक बार डार्क वेब पर लीक हो जाने के बाद कर्मचारी और ग्राहक की जानकारी का इस्तेमाल आगे के हमलों के लिए किया जा सकता है, जिससे नुकसान और बढ़ सकता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए संगठनों को मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों में निवेश करना चाहिए और कर्मचारियों को सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना चाहिए। भाग 8, डार्क वेब के खतरों से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा के उपाय। डार्क वेब के खतरों से निपटने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय बहुत जरूरी हैं। सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है एक व्यापक सुरक्षा सूट का उपयोग करना, जिसमें एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर और फायरवॉल सुरक्षा शामिल हो। ये उपकरण दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें ब्लॉक करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करना बहुत जरूरी है। पुराने सॉफ्टवेयर में कमजोरियां हो सकती हैं, जिनका फायदा साइबर अपराधी उठाते हैं। सिस्टम और एप्लीकेशन को नवीनतम सुरक्षा पैच के साथ अपडेट रखने से कई हमलों को रोका जा सकता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA लागू करने से सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है। MFA के लिए उपयोगकर्ताओं को सिस्टम एक्सेस करने के लिए 2 या 2 से अधिक सत्यापन कारक प्रदान करने होते हैं, जिससे अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए प्रवेश करना कठिन हो जाता है। एक समर्पित साइबर सुरक्षा टीम को नियुक्त करने या किसी सुरक्षा सेवा प्रदाता को आउटसोर्स करने से सुरक्षा बढ़ सकती है। ये पेशेवर खतरों की निगरानी करते हैं और घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे साइबर हमलों से होने वाले संभावित नुकसान को कम किया जा सकता है। भाग 9, इंटरनेट सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम अभ्यास। अच्छी इंटरनेट सुरक्षा आदतों का पालन करना व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अलग अलग खातों के लिए मजबूत, अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करना एक आसान लेकिन कारगर उपाय है। पासवर्ड मैनेजर जटिल पासवर्ड को सुरक्षित रूप से जनरेट और स्टोर करने में मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन पर्सनल जानकारी शेयर करते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। साइबर अपराधी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग फिशिंग हमलों और सोशल इंजीनियरिंग के लिए कर सकते हैं।
सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर क्या शेयर किया जाता है, इस पर रोक लगाने से यह जोखिम कम हो सकता है। नियमित रूप से डेटा का बैकअप लेना एक और महत्वपूर्ण कार्य है। रैंसमवेयर हमले की स्थिति में बैकअप होने से फिरौती का भुगतान किए बिना डेटा रिकवरी सुनिश्चित हो सकती है। बैकअप को ऑफलाइन स्टोरेज सहित कई स्थानों पर स्टोर करने की सलाह दी जाती है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन का उपयोग करने से इंटरनेट कनेक्शन एन्क्रिप्ट हो जाते हैं और सुरक्षा की एक परत जुड़ जाती है। यह सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क एक्सेस करते समय विशेष रूप से उपयोगी होता है, जो अक्सर कम सुरक्षित होते हैं। वीपीएन दुर्भावनापूर्ण लोगों द्वारा पर्सनल डेटा को इंटरसेप्ट किए जाने से बचाने में मदद करते हैं। भाग 10 निष्कर्ष। डिजिटल युग में सतर्कता। डार्क वेब व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। पहचान की चोरी से लेकर रैंसमवेयर हमलों तक खतरे विविध हैं और लगातार विकसित हो रहे हैं। इन जोखिमों को समझना और प्रभावी साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना महत्वपूर्ण है। खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए सतर्कता और सक्रिय उपायों की आवश्यकता होती है। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करना और नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करना प्रभावी रणनीतियां हैं। साथ ही पर्सनल जानकारी शेयर करते समय सावधानी बरतने और वीपीएन का उपयोग करने से सुरक्षा बढ़ सकती है। डिजिटल युग में उभरते खतरों के बारे में जानकारी रखना और नई सुरक्षा चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालना बहुत जरूरी है। सतर्क रहकर और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर व्यक्ति और संगठन डार्क वेब से जुड़े जोखिमों को कम कर सकते हैं और अपनी साइबर सुरक्षा बनाए रख सकते हैं। जैसे जैसे हम एक ऐसी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं जो तेजी से एक दूसरे से जुड़ रही है, साइबर सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ऑनलाइन सुरक्षित रहें और डार्क वेब के लगातार बने रहने वाले खतरों से अपने डिजिटल